गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग हमारे क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है शेपिंग आवर अर्थ, उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, ये एनसीईआरटी जो न्यू बुक लॉन्च होने वाली है उस बुक का ये सेकंड चैप्टर होने वाला है। ठीक, इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं कि मतलब क्या है इस चैप्टर का। ठीक, शेपिंग आवर अर्थ मतलब हमारे अर्थ को किस तरीके से शेप किया जा रहा है या फिर हमारा अर्थ किस तरीके से शेप हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमारे अर्थ के अंदर किस तरीके की फोर्सेस वर्क करती हैं, हमारे अर्थ पे किस तरीके का उन फोर्सेस से इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरनल फोर्सेस कौन सी हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी हैं, और इन सभी की वजह से हमारे अर्थ जो पहले थी और जो आज है उसके बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे डिफरेंस क्रिएट हुआ है। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम लोग इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर के अंदर हम लोग आसानी से समझेंगे। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको अपने अर्थ के बारे में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर का जो आपका पहला टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, मतलब कि हमारे अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, अब इसको देखने के लिए देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक, इमेजिन करिए ये अर्थ का एक टुकड़ा है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि सर हमारे अर्थ पे क्या है, ओशंस है। इसके साथ ये भी जानते हैं कि सर हमारे अर्थ पे क्या है, प्लेन है। अर्थ पे हमारे प्लेट्यूज भी है सर, उसके साथ साथ छोटे छोटे हिल्स भी है और एक बहुत बड़ा क्या है, माउंटेन भी है। ये सारी चीजें क्या है हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद है। ठीक, अब हमारे अर्थ के जो इंटीरियर है, अर्थ के इंटीरियर की 3 लेयर होती है। पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। अब इन तीनों को समझते हैं कि कैसे क्या है। देखिए ये जो लेयर है, जिस लेयर पे हम लोग रहते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसपे हम लोग रहते हैं, है द लेयर ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, जिसपे कि ओशंस भी हो गए, प्लेन्स भी हो गए और प्लेट्यूज भी हो गए, हिल्स भी हो गए, माउंटेन्स भी हो गए, रिवर्स भी हो गए। ये सारी चीजें जहाँ पे हमको दिखती है, जहाँ पे आप, जहाँ पे मैं, हम सभी लोग जहाँ पे रहते हैं उस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो क्रस्ट होती है उसकी 2 लेयर्स होती है या फिर 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक, और दूसरा क्या हो गया हमारा ओशनिक क्रस्ट। ठीक, अब इसको समझते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सा है और ओशनिक क्रस्ट कौन सा है। ठीक, अब देखिए वो लेयर जहां पे क्या है हमारा ओशन है, क्या है यहाँ पर ओशियन है। ठीक है, ये हमारा ओशियन है, पर जो ओशियन का वाटर है, समुद्र का जो महासागर का जो पानी है, वो पानी भी तो किसी लेयर के ऊपर ही ना होगा। ठीक, तो जिस लेयर के ऊपर जो है हमारा ओशियन वाटर, तो ये लेयर जो है, ये लेयर भी तो क्रस्ट के अंदर इंक्लूड हो रही है, तो इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं ओशियन। ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग ओशनिक क्रस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके साथ साथ फिर ये जो बाकी हिस्सा है, प्लेन हो गया, प्लेटी हो गया, ठीक है, हिल्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, ये जो पूरा इलाका, जो ये पूरा कॉन्टिनेंट वाला है, लैंड वाला जो इलाका पूरा कवर हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। कॉन्टिनेंट हम लोग विजिट कर सकते हैं जहाँ पे ओशन वाटर नहीं है, बाकी वो चीज क्या हो गई, कॉन्टिनेंट हो गई। जो कॉन्टिनेंट वाला जमीन है, लैंड है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, और जो ओशन वाला लेयर है उसको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। आई होप यू क्लियर दिस टॉपिक। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि सर क्रस्ट तो समझ में आ गया, क्रस्ट के आगे क्या होता है। ठीक, क्रस्ट के आगे होता है सर मेंटल। क्या होता है, मेंटल होता है। ठीक, देखिए इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड इसका पार्ट। तो जो हमारा सेकेंड लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ये जो पूरा लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल बोलते हैं। ठीक, ये हो गया मेंटल।
ठीक है, मेंटल मतलब पागल नहीं, ये मेंटल है। ठीक, अब मेंटल की सर दो लेयर होती है, ठीक है। देखिए, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अपर मेंटल, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लोअर मेंटल। इसको हम लोग लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं अपर मेंटल, ठीक। और ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग लिख सकते हैं लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक। और इसके साथ साथ ये जो अपर और लोअर मेंटल दोनों मिला के क्या बनता है, हमारा मेंटल बनता है। दोनों मिला के क्या बनता है, मेंटल बनता है, ठीक। पर सर अब एक बात है कि अपर मेंटल में भी कुछ लेयर्स होते हैं, उसको समझते हैं क्या है। अपर मेंटल जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट के जो एकदम पास में जो इलाका, ये वाला जो लेयर दिखता है आपको, ये वाला लेयर, ठीक, इसको बोलते हैं, ये जो लेयर है ये लेयर इसको बोलते हैं अपर मोस्ट मेंटल, अपर मोस्ट मेंटल, ठीक। अब ये जो लेयर होता है ये क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक। और जो हमारा क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट हो गया, फिर हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक। अब एक चीज देखिए कि जब हम लोग ये पूरा क्रस्ट मतलब कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट दोनों को इंक्लूड कर दे रहे हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट दोनों को इंक्लूड कर दे रहे हैं, उसके साथ साथ मेंटल का जो अपर मोस्ट लेयर है, ये जो लेयर है इसको हम लोग इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनता है सर, लिथोस्फीयर। क्या बनता है, लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर। अब इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है। तो ये जो लिथोस्फीयर है इसी को हम लोग बोल सकते हैं आगे चल के कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स का काम करती है। क्या होता है, आगे फर्दर टॉपिक्स में हम डिटेल में समझेंगे, अभी हम लोग अर्थ की लेयर के बारे में समझते हैं, ठीक। अब हमने देख लिया कि जो मेंटल की जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो, और अगर हम क्रस्ट को दोनों को मिला दें तो क्या बनता है, हमारा लिथोस्फीयर बनता है। उसके बाद फिर आता है हमारा ये जो लेयर, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, सर ये जो एस्थेनोस्फीयर होता है ये क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड मतलब क्या, आप लोगों ने लावा देखा है, दलदल लावा, ज्वालामुखी से लावा फूटता है तो एक तरल निकलता है जो कि ना ही सॉलिड होता है और ना ही पूरी तरीके से लिक्विड होता है, वो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का होता है, मतलब कि आधा पिघला हुआ आधा पिघला हुआ नहीं, ठीक। तो उस तरीके की चीजों को या फिर दलदल आप देखे होंगे कि वो ना ही पूरी तरीके से लिक्विड होता है और ना ही पूरी तरीके से वो क्या होता है, सॉलिड होता है। तो उस तरह की लेयर को बोलते हैं हम लोग सेमी सॉलिड बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है सर, इसके अंदर रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, और पत्थर क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। पत्थर क्यों पिघलते हैं, क्योंकि सर हमारे अर्थ के अंदर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक। अर्थ के फॉर्मेशन के समय हमारा अर्थ क्या था, बहुत ही बड़ा आग का गोला था। समय के साथ साथ क्या हुआ, हमारे अर्थ के अंदर जो गैसेस थी वो ऊपर गई, हाँ, इवापोरेट हुई, उसके साथ साथ फिर कंडेंस हुई, ठंडी हो गई, और फिर जब बारिश हुई तो फिर बहुत कई हजार सालों तक, लाखों सालों तक बारिश होती रही। इससे कि क्या हो गया, जो हमारा अर्थ क्रस्ट था वो तो ठंडा हो गया, पर जो गर्मी थी, जो हीट थी, वो मेंटल के अंदर और कोर के अंदर रह गई, ठीक। तो वही हीट की वजह से क्या होता है, हमारा जो ये लेयर एटमॉस्फेयर वाला ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, और इसी गर्मी की वजह से ये जो रॉक्स होती है वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोल्टन रॉक, ठीक है। तो जो मोल्टन रॉक हमारे अर्थ सरफेस के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे पहले से, ठीक। मोल्टन रॉक जो कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा, ठीक। ये चीज है। अब एक चीज समझिए आप लोग, अगर ये एस्ट्रोस्फेयर के अंदर कुछ हलचल होगा तो इसके ऊपर ये जो हमारा लिथोस्फीयर है ये भी तो मूव करेगा ना। अरे जैसे बाल्टी में पानी रखोगे, ठीक है, और बाल्टी की पानी को आप हिलाओगे और उस पानी के ऊपर एक छोटी सी नाव रख दोगे कागज, तो यदि वो पानी हिलेगा तो नाव भी तो हिलेगी ना। वही चीज इसमें भी है कि ये बहुत बड़ा क्या है, हमारा एस्ट्रोस्फीयर है, और इस एस्ट्रोस्फीयर में यदि कुछ भी मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको मिलता है अर्थ क्रस्ट पर, ठीक।
इसी की वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ पर अर्थक्वेक भी आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक, और आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो अपर मेंटल है ये किस तरह से वर्क करता है। इसके बाद आते हैं हम लोग लोअर मेंटल पे। ठीक है, ये लोअर मेंटल क्या होता है सर? लोअर मेंटल हमारा सॉलिड शेप में होता है। ठीक, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ये सॉलिड हो जा रहा है। ठीक, इसके ऊपर टेम्परेचर से ज्यादा प्रेशर का प्रभाव पड़ जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, सॉलिड हो जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोर के बारे में। ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। ठीक, ये हमारे अर्थ का सबसे सेंटर वाला पॉइंट होता है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। ठीक, हमारे अर्थ की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। ठीक, कोर की जो सर 2 लेयर होती है, आप लोग ऐसे दिख रहा है लेयर पर है, पढ़ना है पढ़ो। ठीक, ये 2 लेयर होती है। ठीक, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर कोर, क्योंकि ये कोर से बाहर की है ना, इसको बोलते हैं आउटर कोर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? आउटर कोर। आउटर कोर बोलते हैं। ठीक, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं इनर कोर। इसको बोलते हैं इनर कोर। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि सर आउटर कोर क्या सही है। सर आउटर कोर हमारी है वो क्या है, सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड शेप, लिक्विड में स्टेट में। ठीक है, तो हम लोग इसको लिक्विड मान के चल रहे हैं। लिक्विड सेमी सॉलिड ले रहे हैं, सेमी सॉलिड स्टेट में है, मतलब कि ये भी क्या है, पिघली हुई है। सर आप कहोगे कि सर ये तो ऊपर वाला सॉलिड था, ये लिक्विड कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और भी ज्यादा है, मतलब कि प्रेशर तो पड़ रहा है पर उस प्रेशर के पड़ने से टेम्परेचर का ज्यादा असर पड़ जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्टेट है वो थोड़ा लिक्विड हो जा रहा है। ठीक, ये चीज़ है, मतलब कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो हीट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेप्ड है, इसलिए जो लेयर होती है सेमी सॉलिड होती है। और सर यही जो लेयर होती है यही हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक जो आपको दिखाता है, ठीक है, जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो यही लेयर क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। इसके बाद लास्ट में हम लोग आते हैं इनर कोर पे। सर जो इनर कोर होता है वो क्या होता है, एकदम सॉलिड। ठीक, क्यों? क्योंकि सर इतना प्रेशर पड़ रहा है, चारों ओर से पड़ेगा प्रेशर ना, तो एक तो हीट भी है, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर, जिसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ के जो पार्टिकल्स है बहुत ही ज्यादा डेंस है और बहुत ही ज्यादा आपस में सिकुड़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सॉलिड शेप का हो जा रहा है। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सब जो हमारा अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ की इतनी सारी लेयर्स होती है, इन सब के बारे में आगे चल के हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है इसके अंदर हमारा होता है सियाल। हाँ, सियाल नाम के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सियाल पाए जाते हैं। SiAl, Si से होता है सिलिका, Al से होता है एल्यूमिनियम। ठीक, और हमारा ओशनिक क्रस्ट होता है, इसमें आता है सीमा, SiMa। ठीक है, सीमा हैदर वाली सीमा नहीं, SiMa। ठीक है, Si से होता है सिलिका और Ma से होता है मैग्नीशियम। ठीक, मैग्नीशियम। क्लियर? ये चीज होगा। तो ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स है जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। और एक चीज आप ये भी इंफॉर्मेशन नोट करिएगा कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये क्या होता है, भारी होता है एज कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट के। ठीक, ये चीज है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ये समझिए। तो ये आपका हो गया पूरा टॉपिक। ठीक, ये इससे हम क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर हमको समझ में आ जाता है कि हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे ऊपर पड़ता है सर क्रस्ट, क्रस्ट की 2 लेयर होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट होती है। ठीक, उसके बाद से हमारा आता है मेंटल, मेंटल की सब 2 लेयर होती है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल में भी लगभग 2 या 3 लेयर आ जाती है। तो अपर मेंटल के अंदर आता है आपका सबसे अपर मोस्ट मेंटल, और हम लोग पूरे क्रस्ट को ले लेंगे तो वो बनता है हमारा सर लिथोस्फीयर बनता है। ठीक, उसके बाद आता है एस्टेनोस्फीयर, जो कि क्या होता है सर, सेमी सॉलिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। सेमी सॉलिड मतलब क्या होता है सर, वो नहीं, वो क्या होता है, पूरी तरीके से पिघला नहीं होता है, ना ही पूरी तरीके से सॉलिड होता है। हाँ, जैसे कि हम लोग लावा या फिर इन सब की बात करते हैं।
ठीक। अब मैग्मा क्या होता है सर, जो पिघला हुआ पत्थर है जो कि हमारे अर्थ सरफेस के नीचे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। ठीक, जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं लावा। ये चीज है। उसके बाद हम लोग आते हैं आउटर कोर, आते हैं हम लोग लोअर मेटल पे आते हैं। तो लोअर मेटल क्या होता है सर, सॉलिड होता है। लास्ट में हमने देखा कि कोर, कोर क्या होता है हमारा, एक इनर कोर होता है, एक आउटर कोर होता है। आउटर कोर क्या होता है सर, सेमी सॉलिड होता है, और इनर कोर क्या होता है हमारा, सॉलिड होता है। तो इस तरह से आपका टॉपिक क्या हो गया, कवर हो गया। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऊपर वाला। तो देखो अब हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये होता क्या है समझिए। देखो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले कहा था कि एक समय था जब हमारे अर्थ का जो शेप था, जो हमारी अर्थ थी, पहले कुछ और थी और आज कुछ और है। मतलब अगर हम, जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जब हमारी अर्थ ठंडी हुई, जब हमारे अर्थ पे ओशंस आ गए, उस समय अगर हम अर्थ को देखे होते तो हम लोग पहचान ही नहीं पाते कि ये हमारी अर्थ है। क्यों? क्योंकि आज हमको जानते हैं कि सर हमारे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, और ओशियंस हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, वेरियस ओशियंस हैं, ठीक, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का अलग अलग शेप है। पर अगर हम उस समय देखे होते तो उस समय हम लोग पहचान ही नहीं पाते कि ये हमारा अर्थ है। आप समझते हैं कि उस समय कैसा अर्थ हमारा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उस समय हमारे अर्थ जब ठंडा होने के बाद हमारे अर्थ पर 2 सुपर बॉडीज थी। एक जो सुपर लैंड मास था, मतलब कि एक बहुत बड़ा और ओनली वन लैंड मास, लैंड बॉडी, उसको हम लोग बोलते थे पैंकिया। ठीक, एक ऐसा बॉडी जो कि पूरे अर्थ में सबसे बड़ा है, जो कि क्या है, लैंड है, ठीक, उसको हम लोग बोलते थे पैंकिया। और बाकी जितना भी हिस्सा है सब के सब वाटर से क्या था, कवर्ड था। बाकी रिमेनिंग पार्ट पूरे वाटर से क्या था, कवर्ड था। तो जो पूरा वाटर बॉडी पार्ट था उसको हमने बोला पैंथेलासा। क्या बोला हमने, पैंथेलासा। समझ आया ये चीज। फिर समय बीता और मैंने बताया था कि अगर हमारे एस्टेनोस्फेयर में हलचल होगा तो हमारा ऊपर जो क्रस्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो समय के साथ साथ फिर क्या हुआ कि हमारे अर्थ के एस्टेनोस्फेयर में हलचल हुआ, मूवमेंट हुआ। उस मूवमेंट से क्या हुआ, हमारा जो लिथोस्फेयर था, हमारा जो क्रस्ट था, उसके अंदर मूवमेंट होने लगा। और जो हमारा क्रस्ट एक समय में क्या था, पूरा सुपर क्रस्ट था, अब वो समय के साथ साथ क्या हो गया, धीरे 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 क्या होने लगा, टूटने लगा। ठीक, उसके अंदर ब्रेक डाउन होने लगा। तो ये जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स थी ये क्या हो गया, आपस में टूट गई। तो अब हमारे अर्थ पर कितनी बॉडीज हो गई थी, 3 बॉडीज हो गई थी। 2 मेगा कॉन्टिनेंट्स एंड उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा क्या था, ओशन बॉडी था। ठीक, तो एक था कॉन्टिनेंट, एक जो लैंड बॉडी था उसको हमने बोला लॉरेशिया, और दूसरे को हमने बोला गोंडवाना, गोंडवाना लैंड कह सकते हैं। ठीक, और जो बचा हुआ था उसको हमने बोला टेथिस सी बोला। जो वाटर बॉडी था उसको हमने क्या बोला, टेथिस सी बोला। फिर समय बीता और समय बीतने के साथ साथ क्या हो गया, इन दोनों के अंदर भी फर्दर ब्रेकडाउन्स भी हो गए। क्यों? क्योंकि अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हो रही थी, मूव कर रही थी। उन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने से क्या हो गया, जो हमारा कॉन्टिनेंट था वो कॉन्टिनेंट क्या होने लगा, समय के साथ साथ ब्रेकडाउन होने लगा और अपने अलग अलग जगह पे वो मूव करने लगा। राइट, फिर समय के साथ साथ क्या हो गया कि ये भी ब्रेकडाउन हो गया, जो यूरेशिया था वो ब्रेकडाउन हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके साथ साथ जो गोंडवाना था, गोंडवाना ब्रेक डाउन होकर ये जो हिस्सा था ये टूट के क्या बन गया, हमारा अंटार्कटिका का हिस्सा बनने लगा। इधर से हमारा ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडियन प्लेट क्या इससे अलग हो गई। जैसा कि आपको दिखता है कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, उसके साथ साथ ये साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, इंडिया प्लेट क्या टूट किया, यूरेशिया की तरफ जाने वाला है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग एशिया के निवासी नहीं थे। हम लोग क्या, हमारा इंडिया ही एशिया का निवासी नहीं था, एशिया का था ही नहीं वो। ठीक, वो तो अफ्रीका से टूट कर समय के साथ साथ जाके एशिया में टकरा गया, और जैसे ही एशिया में टकराया वैसे ही क्या हो गया, माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। और माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, टकराते कैसे हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लेट टेक्टोनिक्स का जो मूवमेंट है वो टॉपिक के अंदर मैं आपको बात करूंगी। ठीक, ये चीज हो गया। अब समझो ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका के सिस्टम में टूट गया। और फिर समय के साथ साथ आज हम लोग देख सकते हैं इस तरीके का हमारा अर्थ दिखता है कि सर हमको नॉर्थ अमेरिका दिख जाता है, साउथ अमेरिका दिख जाता है, नीचे अंटार्कटिका दिख जाता है, बीच में अफ्रीका दिख जाता है, उसके ऊपर जाएंगे तो मेडिटेरियन सी जहाँ पे अभी वॉर चल रही है।
ठीक है, आप लोग जानते हो ईरान की वॉर चल रही है यूएसए के साथ, इसराइल भी हमला कर रहा है। आप सभी लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, आई होप। और अगर नहीं देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ न्यूज़ देखिए ये चीज़। फिर एशिया हो गया हमारा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो आज के समय में क्या हो गया, हमारा इस तरीके से कॉन्टिनेंट बन गया है। तो सबसे पहले क्या था, हमारा पेंगिया था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सुपर लैंड बॉडी था, ठीक है, वाटर बॉडी था, जिसको बोलते हैं हम लोग पेंथलासा। समय के साथ साथ ये दो हिस्सों में बटा, फर्दर डिवाइड हुआ, उसके बाद से आज जो हम लोग देखते हैं ये। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वर्क करती है। अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपको सिर्फ ये बेसिक चीजें मैं बताऊंगा, हाँ, बाकी चीजें आने वाले समय में और डिटेल में इनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी हम लोग डाल देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी की चीजें नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी चीज़ पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज करना, और आपको जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर देना, मैं आपको आपके डाउट्स को मैं पर्सनली टैकल कर दूंगा, ठीक है। डेली रिवीजन करना, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको समझो अच्छे तरीके से, जो नहीं आ रहा है आप लोग पूछिए, ठीक। और कोशिश करिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको हम छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। जो नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है, उसके ऊपर मेहनत करें, समय दें उसको, तो अपने आप समझ में आएगा। ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी नई हो सकती हैं, पर आप लोग विश्वास करिए कि ये चीज़ एक बार आप लोग समझ जाओगे तो आप लोग बोलोगे सर ज्योग्राफी बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। हमारे सोशल साइंस के अंदर एक ज्योग्राफी एक पोर्शन है जो कि बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजेदार सब्जेक्ट है। इसकी एक एक चीज़ आपको पढ़ के मजा आता है, तब तक कि साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे। तो इस बार जो एनसीईआरटी आपकी जो बिल्ड बनी है वो एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी है, ठीक है। तो आप लोग इंटरेस्टिंग वे से, एक्साइटिंग वे से एक एक चीज़ों को समझिए, पढ़िए, जिससे कि हमारा बेस बनेगा, और फिर हम लोग आगे चल के डीप में आगे भी और भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ये चीज़। तो ठीक है, गुड नोट के साथ मैं आप लोगों को अलविदा करता हूँ। कल फिर मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।